ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम गणेश जी का विवाह किससे और कैसे हुआ, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि उनके विवाह में क्या रुकावटें आईं, जिससे गणेश जी का विवाह किस कारण से नहीं हो पा रहा था। गणेश जी के तो दो दंत भी थे जो उनके हाथी वाले सिर की सुंदरता बढ़ाते थे, किंतु परशुराम के साथ युद्ध करने के कारण गणेश जी का एक दांत टूट गया। तब से वे एक दंत कहलाए जाते हैं। दो कारणों की वजह से गणेश जी का विवाह नहीं हो पा रहा था। पहला कारण उनका सिर हाथी वाला था और दूसरा कारण उनका एक दंत। इसी कारणवश गणेश जी नाराज रहते थे। आइए जान लेते हैं कि गणेश जी का विवाह किससे और कैसे हुआ। जब भी गणेश जी किसी अन्य देवता के विवाह में जाते थे तो उनके मन को बहुत ठेस पहुंचती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर उनका विवाह नहीं हो पा रहा है तो वे किसी और का विवाह कैसे होने दे सकते हैं। तो उन्होंने अन्य देवताओं के विवाह में बाधाएं डालना शुरू कर दिया। इस काम में गणेश जी की सहायता उनका वाहन मूषक करता था। वह मूषक गणेश जी के आदेश का पालन कर विवाह के मंडप को नष्ट कर देता था, जिससे विवाह के कार्य में रुकावट आती थी। गणेश और चूहे की मिलीभगत से सारे देवता परेशान हो गए और शिव जी को जाकर अपनी गाथा सुनाने लगे। परंतु इस समस्या का हल शिव जी के पास भी नहीं था। तो शिव पार्वती ने उन्हें बोला कि इस समस्या का निवारण ब्रह्मा जी कर सकते हैं। यह सुनकर सब देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी योग में लीन थे। कुछ देर बाद देवताओं के समाधान के लिए योग से दो कन्याएं रिद्धि और सिद्धि प्रकट हुईं। दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थीं। दोनों पुत्रियों को लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी के पास पहुँचे और बोले कि आपको इन्हें शिक्षा देनी है। गणेश जी शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। जब भी चूहे द्वारा गणेश जी के पास किसी के विवाह की सूचना आती थी तो रिद्धि और सिद्धि उनका ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई प्रसंग छेड़ देती थी। ऐसा करने से हर विवाह बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाता था। परंतु एक दिन गणेश जी को सारी बात समझ में आई। जब चूहे ने उन्हें देवताओं के विवाह बिना किसी रुकावट के संपूर्ण होने के बारे में बताया, इससे पहले कि गणेश जी क्रोधित होते, ब्रह्मा जी उनके सामने रिद्धि सिद्धि को लेकर प्रकट हुए और बोलने लगे कि मुझे इनके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा, कृपया आप इनसे विवाह कर लें। इस प्रकार गणेश जी का विवाह बड़ी धूमधाम से रिद्धि और सिद्धि के साथ हुआ और इसके बाद उन्हें दो पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम था शुभ और लाभ। ओम श्री गणेशाय नमः।